नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं सलोनी कश्यप। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। झंडा साबिर पाक पैदल काफिला कोविड-19 की वजह से इस साल रद्द कर दिया गया। अगले वर्ष अपनी परंपरा के मुताबिक निकाला जाएगा। 1985 से उर्से हजरत मुखदूम उल्लाद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियरी के मौके पर बरेली पे ये परंपरा दरगाह हजरत नासिर मियाँ के खादिम सूफी रज़ई मियाँ सुल्तान अहमद नाजिर इजाज़त से शुरू हुई थी। जी, मेरा नाम कमाल साबरी नासरी है। आज दरगाह नासिर मियाँ की कमेटी, झंडा कमेटी ने दरगाह में बैठकर मीटिंग की है। ये झंडा 7 अक्टूबर को यहाँ से साबरी झंडा पैदल काफिला रवाना होना था। तो इस साल 2020 में कोरोना महामारी की वजह से सभी मेंबरान ने ये फैसला लिया है और कलियर शरीफ से भी बात करके कि हमें ये हुक्म मिला है कि इस महामारी के चलते पैदल काफिला रद्द किया जाए और झंडा किसी भी साधन से सवारी से ला करके झंडा पेश किया जाए और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल ये झंडा पैदल काफिला अपनी शान और शौकत से रवाना होगा दरगाह नासिर मियाँ से। और लोगों से ये अपील है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना रहें, दूर रहें। जो हुकूमती गाइडलाइन है उसका फॉलोअप करें, उसको मानें। बरेली गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी के IMA हॉल में किया रक्त शिविर का आयोजन, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर वासु रहे। गुरुवार को गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी ने IMA पहुंचकर रक्तदान किया। सोसाइटी के पदाधिकारी रजनीश सक्सेना ने बताया कि मैं यही कहना चाहूँगा, रक्तदान महादान हमारी संस्था की ये प्रथम पहल थी। ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी माँ गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में हम लोगों ने 6 अक्टूबर को एक प्रथम प्रयास किया था। कोरोना काल से जहाँ पूरा देश जूझ रहा है, हम सबके संस्था के सदस्यों के प्रयासों से हम लोगों ने उस दिन 50 लोग यहाँ पर तुलसी को रक्तदान करने पहुँचे, जिसमें 10 लोग ऐसे रहे जिनकी किसी की हीमोग्लोबिन कम रही, किसी को शुगर की दिक्कत थी, वो लोग रक्तदान नहीं कर पाए। तो उसी कड़ी में आज 8 तारीख को हम लोगों ने बोला, क्योंकि संस्था के लोगों की ओर से कुछ फोन आए हमारे पास कि सर हम रक्तदान करना चाहते हैं, तो इसमें भाई कनिष्क शर्मा का, जो कि संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा आज के इस आयोजन में कि उनकी ओर से यहाँ पर 7 लोगों ने रक्तदान किया। तो आज हम लोगों ने पुनः एक छोटा सा प्रयास IMA प्रांगण में किया है, जिसमें लगभग 15 यूनिट हम लोग की ओर से आज कम से कम रक्तदान हो जाएगा आधा घंटे के अंदर तक। मुख्य अतिथि कौन है हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे विश्वविख्यात आइसोटीन आई ड्रॉप के आविष्कारक डॉक्टर महेंद्र सिंह वासु जी, जो कि संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। अध्यक्षता मेरे बड़े भाई परमादरणीय CA शर्मा जी, संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक की। विशेष अतिथि के रूप में भाई अतुल कपूर जी हमारे बीच मौजूद रहे। संस्था परिवार की ओर से हमारे बीच प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष रस्तोगी जी, मुकेश तिवारी जी, कृष्णा सक्सेना जी राष्ट्रीय समन्वयक, पूनम गौतम जी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शशिकांत गौतम जी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ये सभी लोग मौजूद रहे। इन सबके अविस्मरणीय प्रयासों से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मीडिया जगत की हम लोग इस प्रथम प्रयास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही कि उन्होंने छोटे से कार्यक्रम को हमारा एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। आगे मैं आपको इस संकल्प के साथ कि हम जो भी अगला कार्यक्रम करेंगे वो कम से कम 100 यूनिट से ऊपर का होगा अगले 6 मंथ के अंदर। मैं ये कहना चाहती हूँ, रक्तदान ही महादान है और ये जो संस्था हमारे भाई साहब जी चला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। और ये एक दिन पहले भी यहाँ पे कैंप लगाया गया था, उसमें भी काफ़ी लोगों का योगदान रहा था। आज भी काफ़ी लोगों का योगदान रहा है। बस मैं ये आशा करती हूँ कि बस आगे भविष्य में भी ऐसे अच्छे रजनीश सक्सेना जी ये जो कार्य कर रहे हैं अपने NGO के थ्रू माँ गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी, तो रक्तदान महादान तो है ही और साथ में सबको मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना में लोग वैसे ही डॉक्टर के पास जाने से डर रहे हैं। तो अगर रक्तदान हमारा हो रहा है बड़ी संख्या में, अभी 40 लोगों ने दिया था और आज फिर अगले ही दिन आप ये सोचिए हम फिर से रक्तदान करवा पा रहे हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आगे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि रक्तदान करिए। ससुराल की पिटाई का शिकार हुए सिरौली का तौफीक। मामला थाना सिरौली मोहल्ला साहूकारा का है। पत्नी अर्धांगिनी मानी जाती है और अगर वही पत्नी मायके वालों के कहने पर पति और ससुराल वालों के साथ गाली गलौज करे, मायके ले जाकर पिता और भाइयों से अपने पति की पिटाई करवाए, तो भला वो पत्नी किस हद तक गिर सकती है। जहाँ छोटी सी बात पर पत्नी ने अपने भाइयों और पिता को फोन करके बुला लिया और उन लोगों ने अपने बहनों की बुरी तरीके से पिटाई की।
तौफीक इस तरह से पीड़ित है कि उसे अपनी पीठ देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। 29 सितंबर से लापता तौफीक का पता चला और उसके परिवार वाले घर लाने में उसे सफल हुए। का नाम क्या है? कहाँ रहते हैं? क्या मामला है? मामला ये है साहब, ये 28 तारीख को लिए अपनी बीवी को लेके ललवारा गया था। प्रधान ने बुलवाया था। प्रधान के कहने से जब ये गया तो उसका 29 तारीख को करीब 11 साढ़े 11 बजे तक कॉल आता है कि मेरे ससुराल के 5 बजे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और वो लोग छुड़ाने आ गए। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद ये वो नहीं मिलता है और जब हम लोगों से पूछते हैं वो लोगों को भगा देते हैं, ये कह के कि हमें नहीं पता कहाँ गया कैसे। आज तक हम 10 दिन तक ये ढूंढते रहे और कोई पता नहीं लगा। तो शाहबाद थाना, चौकी, सेठनी और कप्तान साहब के यहाँ भी गए। जाने के बाद आज तक हमने कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। और पुलिस ने जब कल इसे बरामद किया है तो ये धाराएँ जो है जो लगने थी वो नहीं लगाई और कम लगा दी, घटा दिया धाराओं से। उन लोगों से इसे आज़ाद कर दिया। कभी पकड़ कर आते थे, कभी छोड़ देते थे। जंगल में ले जाके मारा तोड़ा है इसे और सरियों से जो भी निशान दिखा रहा है। ससुराल वाले क्या कहना चाह रहे हैं? ससुराल वाले ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन जबकि उनकी ही बरामद हुआ है। नईम नाम का है, उनका बहनोई बड़ा गांव का, और एक रायपुर का है जिसने शादी कराई थी, उसका नाम शफीक है और 2 इसके साले हैं, एक इसका ससुर है। बाकी इसके घर के जितने व्यक्ति थे अज्ञात में हैं, 2-4 जन जानते नहीं। बरेली ऑटो रिक्शा चालक कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। बरेली में लगातार टेम्पो की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर बरेली ऑटो रिक्शा चालक के पदाधिकारियों ने एसएसपी को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत करने में आया संस्था के पदाधिकारी गुरबचन सिंह ने ट्रैफिक पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रैफिक विभाग की मिलीभगत से बदायूं में टेम्पो बरेली में चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों की संख्या बढ़ गई है। इसी कारण पूरे शहर में जाम की स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि एसएसपी महोदय ने इस पर आश्वासन दिया है, इस पर 4 दिन में निर्णय लिया जाएगा। मैं बरेली ऑटो रिक्शा चालक सोसाइटी के महासचिव के पद पे हूँ। क्या मामला यह है कि जो बरेली शहर के अंदर में अवैध ऑटो चल रहे हैं, बदायूं से भी गाड़ियाँ आकर जो अवैध रूप से चल रही हैं, उस संदर्भ में हम जो है कई बार एसपी ट्रैफिक महोदय से उन लोगों से मिले, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज जो है हमने जो है पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सामने अपनी समस्या रखी है कि 16 किलोमीटर का बदायूं से परमिट है, वो 50 किलोमीटर दूर आकर के बरेली शहर के अंदर अब ट्रैफिक पुलिस को महीना बांध करके गाड़ियाँ चल रही हैं और ट्रैफिक पुलिस चलवा रही है गाड़ियों को। अगर कल को इस गाड़ियों से कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदार समस्त रूप से ट्रैफिक पुलिस ही होगी। और अपनी मोटी कमाई के चक्कर में डीजल गाड़ी जिनका कि कलर पीला है उसको ग्रीन कलर होकर वो शहर के अंदर चल रही हैं। टोटल लीगल ऑटो जो हैं 3260 हैं, जबकि शहर के अंदर इस समय चल रहे हैं 6500 ऑटो। अब ये आप समझ लीजिए कि किस तरीके से शहर की समस्या जो सबसे बड़ी इसमें जाम की समस्या, और जाम लगवाने वाली ही ट्रैफिक पुलिस है, उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है ना। हमने आज जो विश्वविद्यालय उन्होंने संतावना दी है कि इस पर हम कार्रवाई हर हालत में करेंगे। 3-4 दिन के समय के अंदर ही कार्रवाई इसकी होगी हर हालत में। शराबी जेठ की उत्पीड़न से त्रस्त विवाहित ने पुलिस को दी तहरीर, मारपीट से गंभीर रूप से घायल, टूटे दांत। थाना क्षेत्र के गांव हरदुआ किफायतुल्ला निवासी विवाहित आशा पत्नी हीरा बाबू ने पुलिस को दी तहरीर। तहरीर में कहा कि कुछ दिन पूर्व उसके पति हीरा बाबू को उसके जेठ लेखपाल ने मारपीट कर पैर तोड़ दिया था, जिसमें मोहल्ला पड़ोसी लोगों ने समझा बुझाकर समझौता करा दिया था। आरोप है कि मंगलवार को आशा के पति हीरा बाबू के पैर पर प्लास्टर कटा हुआ है और बुधवार को फिर पहले की तरह से जेठ लेखपाल ने शराब पीकर उसको गालियां दी। आशा के विरोध करने पर जेठ लेखपाल ने पुत्र आदेश की पत्नी दुर्गेश के साथ मारपीट की। आशा गंभीर रूप से घायल है, उसके दांत टूट गए हैं। आशा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर दबंग जेठ जेठानी व लड़के पर मुकदमे की मांग की है। आपके साथ थाने किस वजह से आए? सर मारो। किस बात के पीछे लड़ाई हुई थी? इस बात से नहीं, इसके पापा की टांग तोड़ दी तो मैं बोले पानी गर्म कर ला, तो हम देखो गर्म पानी से पाँव धो देंगे।
तो इसी सर आए नहीं गाड़ी दे ले, गाड़ी दे बोले बहुत गंदी गाड़ी दे रहे, तो बैठे रहे तो मैं तय मान को लिपट गए। अच्छा। तो लौड़ा आओ, तो लौड़ा ने मैं तय मारो, उन्हें पुर्रा उठा लो, मैंने बेनती अम्मा ने बाहर पकड़े, उसने लात मारी मेरी। अच्छा। लात मार के मैं तय मारो, बीच बचाव करो। अच्छा, मारने वाला कौन है ये? हाँ? मारने वाला कौन है? किसने मारा? उनके लड़का ने मारा। आपके कोई रिश्तेदार है? कौन है? आदेश। अच्छा, कहाँ के हैं ये? विनय को लड़का आए। कौन से गांव के हैं? हरदुआ। अच्छा, तो फिर आपको चोटें कहाँ आई हैं? चोट जब हाथ में लगी है, जब कान में लगी है, हाँ। और जब दांत में जब लात मारी मुँह पर। दांत कौन सा टूटा है? जब टूट गया? हाँ, अलग करवा को। तो अभी आप तहरीर देने के लिए आए, क्या आश्वासन मिला? क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? बजरंगी जन कल्याण समिति कांग्रेस के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 पानी मुर्दाबाद, 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 हाथरस में युवती के साथ हुए हादसे के बाद पूरे देश में प्रदर्शन किए गए। बजरंगी जन कल्याण समिति के पदाधिकारी का आरोप है कि कांग्रेस ने ऐसे मामलों में राजनीति करने से बाज नहीं आई है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए और इनके खिलाफ गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमन सक्सेना। तो ये जो हाथरस में जो हिंदू लड़की के साथ जो घटना हुई है, उस पर कांग्रेस जो एक हफ्ते से हाथरस में राजनीति कर रही है, घिनौनी राजनीति। कांग्रेस एक लड़की की, एक गरीब लड़की की घटना पे इस तरह राजनीति के ऊपर उतारू हो गई है कि उन्होंने हाथरस में दंगा पूरा कराने का प्लान तैयार कर रखा था, जिसमें राहुल गांधी ने खुद दंगे के लिए एक 100 करोड़ रुपया जो फंड जारी करा था। ये इसका खुलासा एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल ने करा है। इसको हमने इसी सर्वे के अनुसार हम मांग करते हैं योगी जी से कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करो। राहुल गांधी एक दंगाई है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजो। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बैन करो। कांग्रेस हिंदुओं में जात पात की फूट डाल के राजनीति करना चाह रही है, जिसको कदाई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। कांग्रेस हिंदू को भाइयों को आपस में लड़वाना चाह रही है, ठाकुरों को ब्राह्मण लड़वाना चाह रही है, ब्राह्मणों को दलितों लड़वाना चाह रही है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अब क्या मांग करते हैं? हम आज योगी जी से आज हम योगी जी ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी पर रात 2 का केस दर्ज कर जल्द से गिरफ्तार कर राहुल गांधी जी को जेल भेजा जाए। यदि राहुल गांधी को जेल नहीं भेजा गया तो हम लोग उग्र आंदोलन में बाध होंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ दिया धरना। देश बचाओ, सरकार भगाओ, देश बचाओ, सरकार भगाओ, जो भी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम की घटना लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार कोई अंकुश नहीं लगा रही है। इसी के चलते राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी ने गांधी प्रतिमा पर धरना दिया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। से ये प्रदेश सरकार बनी है तब से प्रदेश में अराजकता का माहौल है, चोरियों की घटनाएं, महिलाओं पे अत्याचार, गरीब मजदूर लोगों का शोषण, विशेष तौर से किसानों का शोषण, ये सरकार हर मोड़ पर विफल हो चुकी है। जो सरकार देश की प्रदेश की महिलाओं का सम्मान नहीं रख सकती, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, उस सरकार को इस देश में प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब चूँकि लोकतंत्र बचाओ का नारा हम क्यों दे रहे हैं, इन सभी घटनाओं को देखते हुए विपक्ष ने, हमारे विशेष तौर से हमारे राष्ट्रीय लोकदल ने इसका जमकर विरोध किया, सरकार को बार बार चेताया, सरकार के कान में अभी जूं नहीं लगी। तो इसलिए हमने जब विपक्ष ने इन सब चीज़ों को, मांग को सरकार को कहा और विपक्ष ने आवाज़ उठाई, तो विपक्ष के लोगों पर यह सरकार बर्बरतापूर्वक शासन प्रशासन पुलिस की तरफ से होते हुए लाठियां बरसाने का काम ये सरकार कर रही है, विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसलिए हमने आज ये जो धरना दे रहे हैं, इस उद्देश्य पर दे रहे हैं कि जब हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, विपक्षियों को मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र बचा ही कहाँ है। लोकतंत्र बचाने के लिए हम धरना दे रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि लोकतंत्र का
जीवन सुरक्षित रखिए, लोकतंत्र बचाइए, नहीं तो हमारी विपक्ष जो है इस लोकतंत्र को बचाते बचाते सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जो व्यक्ति, जो सरकार देश के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, जो विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है, विपक्षियों की हत्या करना चाहता है, ऐसी सरकार निकम्मी को हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता जयंत चौधरी के निर्देशन में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आज संकल्प ले रहे हैं। आज हमारे माननीय जयंत चौधरी एक विशाल रैली इसी मुद्दे को लेकर कर रहे हैं और वो विशाल रैली ऐसी रैली होगी इस पर सरकार को उखाड़ने का काम करेगी।